बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 27 फरवरी है और आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम सरप्राइज़ डे की बड़ी कामयाबी का जश्न इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मना रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम सरप्राइज़ डे की तीसरी सालगिरह की खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। ये नाज़रीन वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने मोदी सरकार और भारतीय फोर्सेस को एक ऐसा सरप्राइज़ दिया जो वो हरगिज़ पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने अपनी इंतहाई पेशा वराना सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए ठीक आज के रोज़ वो भारतीय तैयारे जो LOC को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, पाकिस्तान की हदूद की वायलेशन कर रहे थे, उन्हें इंतहाई कामयाबी के साथ मार गिराया गया। तो आज 27 फरवरी का दिन सरप्राइज़ डे चूँकि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए इंतहाई खुशी का दिन है, तो आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे 27 फरवरी के सरप्राइज़ डे पर और आपको ये बताएंगे कि भारतीय तैयारों को मार गिराने से पहले 21 मिनट की कहानी क्या है और ये सरप्राइज़ देने से पहले पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने कौन से 6 टारगेट सेट किए थे और वो 6 अहदाफ क्या थे। चचा मुश्ताक कौन थे, सरप्राइज़ डे की कामयाबी में चचा मुश्ताक का किरदार क्या था और अभिनंदन ने गिरफ्तार होने के बाद पाकिस्तान की अफवाज की तारीफ़ करने पर क्यों मजबूर हुए। फिर आपको ये भी बताना है कि आज के सरप्राइज़ डे से एक दिन पहले जो हमारे साबिक DG ISPR रहे हैं आसिफ गफूर साहब, उन्होंने भारत को, भारतीय अफवाज और इंडियन हुकूमत को क्या पैगाम दिया, क्या चैलेंज किया, ये भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ठीक 3 साल पहले 27 फरवरी से एक दिन पहले यानी 26 फरवरी 2019 को भारतीय तैयारे LOC की वायलेशन करते हुए पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, लेकिन पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने उन भारतीय तैयारों को पाकिस्तान की हदूद से मार भगाया। लेकिन इंडियन मीडिया और मोदी सरकार की जानिब से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वावेला किया गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेगेटिव मनफी कैंपेन चलाई गई और पूरी दुनिया को इंडियन मीडिया और मोदी सरकार ने ये बावर कराने की कोशिश की है कि जो तैयारे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए थे उन्होंने पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की है, बड़ी कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में भारतीय मीडिया ने और इंडियन मीडिया ने पूरी दुनिया के सामने ये दावा किया कि जो कार्रवाई उनकी फ़िज़ाइया, उनके तैयारे पाकिस्तान में जाके करके आए हैं, उस कार्रवाई के नतीजे में बालाकोट के मकाम पर जैश ए मोहम्मद का जो एक तरबीती कैंप था जिसमें दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उस कैंप को भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान की हदूद के अंदर सर्जिकल कार्रवाई करते हुए तबाह किया है और साथ ये भी दावा किया गया कि इस कार्रवाई के नतीजे में 350 दहशतगर्द हलाक हुए। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज ने भारत के इस प्रोपेगेंडे को, भारत के इस दावे को सिरे से मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से भारत को यह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी की गई है, भारत ने जो जारियत की है और पाकिस्तान की हदूद की जो खिलाफ वर्जी की गई है, इसका भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। वक्त और जगह का तयन जो है वो पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। इस मौके पर जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने की थी, अब तो वो लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके हैं, उन्होंने भारत को क्या पैगाम दिया था वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगा कि जितना भी झूठा प्रोपेगेंडा भारत की जानिब से इस कार्रवाई से मुतल्लिक, सर्जिकल स्ट्राइक से मुतल्लिक किया गया, पूरी दुनिया ने इस प्रोपेगेंडे को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जहाँ पर कार्रवाई की गई वहाँ पर कोई ट्रेनिंग कैंप मौजूद नहीं था, वहाँ पर कोई लाशें नहीं मिली, वहाँ पर कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिससे भारत का जो दावा है वो सच्चा साबित हो सकता। वहाँ पर जहाँ पर कार्रवाई करने का दावा किया गया वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया भी गया, वहाँ पर पाकिस्तान का नेशनल मीडिया भी गया और दिखाया गया कि किसी जगह पर कोई कार्रवाई के सबूत नहीं मिले। एक परिंदा मिला था, एक दरख्त को डैमेज किया गया था और भारत के जो तैयारे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए थे, जब पाकिस्तानी तैयारे उनके पीछे गए तो वो अपने पेलोड गिराकर जो है वो पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकल गए। लेकिन बहरहाल जब ये पता चला और फिर सुबह जब DG ISPR की जानिब से, आसिफ गफूर साहब की जानिब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने भारत को ये चैलेंज किया कि आप जो पूरी दुनिया में ववेला कर रहे हैं कि आपने वहाँ पर जाकर एक कैंप को तबाह किया है, तो उस कैंप की कोई इमारत होगी, आप कोई ऐसी ईंट दिखा दें कि आपने इमारत को तबाह किया है, वहाँ पर कोई मलबा होगा,
कोई एक आधी डेड बॉडी होगी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो है मौके पे मौजूद नहीं। तो ये भारत की जानिब से एक झूठा प्रोपोगंडा किया जा रहा है। और फिर भारतीय अफवाज ने यह भी पूरी दुनिया में प्रोपोगंडा किया, झूठ फैलाने की कोशिश की कि उनके तैयारे 21 मिनट तक जो है वो पाकिस्तान की हदूद में जो है वो रहे, 21 मिनट तक पाकिस्तान की हदूद में कार्रवाई करते रहे। तो आसिफ गफूर साहब ने इस पर भी भारत को ये कहा, इंडियन फोर्स को कहा कि आप 21 मिनट तक पाकिस्तान की हदूद में रहने का दावा करते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके तैयारे पाकिस्तान की हदूद में 21 मिनट तक रह के दिखाएं। आसिफ गफूर साहब ने कहा कि 4 मिनट आपके तैयारे भारत से उड़े और 4 मिनट के अंदर वो आपकी हदूद से होते हुए पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, और जब पाकिस्तान की अफवाज ने, फ़िज़ाइया ने उस पर रिएक्ट किया तो 4 मिनट के अंदर वो उड़ के दोबारा अपने मकाम पर वापस जा चुके थे। आसिफ गफूर साहब ने कहा कि हम जो भारत का झूठ है, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है, झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, हम भारत के झूठ का जवाब जो है वो सच के साथ देंगे। और फिर उन्होंने वो तारीखी जुमले अदा किए जो मैं आज भी समझता हूं कि जिस पर मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब को, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब को आज भी जो है इस पर फ़ख्र होगा कि वो इस तारीखी इवेंट का जो हिस्सा थे और ये तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस और तारीखी जुमले उनकी जानिब से अदा किए गए। आसिफ गफूर साहब का ये कहना था कि भारत हमें सरप्राइज़ नहीं दे सकता, भारत के अंदर इतनी सलाहियत नहीं, भारत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान को सरप्राइज़ दे सके। हाँ, उन्होंने भारत से ये ज़रूर कहा कि ये जो हमला किया गया है, पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि ये एक हमला भी नहीं, बल्कि ये दरअंदाजी है और ये जारियत है। इसका भरपूर जवाब जो है भारत को दिया जाएगा। और जो भारत कहता है कि हमने पाकिस्तान को सरप्राइज़ दिया है, भारत में ऐसी सलाहियत नहीं, लेकिन पाकिस्तान भारत को सरप्राइज़ देगा और भारत पाकिस्तान के इस सरप्राइज़ का इंतज़ार करे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये सरप्राइज़ कब देना है, किस मकाम पे देना है, ये इस बात का तयन, वक्त और जगह का तयन पाक फ़ौज करेगी, पाकिस्तान की क़यादत करेगी कि भारत को ये सरप्राइज़ कब और कहाँ पे देना है। फिर ये जो जवाब था ये बड़ा हैरानकुन था। और फिर आसिफ गफूर साहब ने ये भी कहा कि हमारा जो भी सरप्राइज़ होगा, हमारा जो भी रद्दअमल होगा, वो भारत के लिए बड़ा हैरानकुन होगा। तो फिर ये भी बताया गया, आपको ये भी बता दूं कि 6 टारगेट, जब ये एक अल्टीमेटम दे दिया गया, पाकिस्तान के अफवाज ने भारत को भरपूर जवाब देने के लिए 6 टारगेट सेट किए थे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। जहाँ जहाँ पर पहले भी वायलेशन की गई थी 26 फरवरी को, वहाँ पर जो है वो टारगेट बनाए गए और उन टारगेट को लॉक किया गया। और फिर जब 27 फरवरी को भारतीय तैयारे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, जिसमें अभिनंदन का तैयारा था, उन्हें दबोच लिया गया, उनका पीछा किया गया। और फिर इस अंदाज से कार्रवाई की गई कि शहरी आबादी पर अगर वो तैयारे गिरते हैं, वो शहरी आबादी पर ना गिरें, बल्कि खुली जगह पे जाकर पाकिस्तान के अफवाज ने उन भारतीय तैयारों के ऊपर अटैक किया। एक तैयारा जो अभिनंदन का था वो पाकिस्तान की हदूद में गिरा, और जो दूसरा तैयारा था वो मकबूजा कश्मीर में जाके गिरा, और पहला तैयारा आज़ाद कश्मीर की हदूद में गिरा। तो जब तैयारे मार गिराए गए तो अभिनंदन ने अपने जहाज़ से छलांग लगा दी, पैराशूट के ज़रिए वो नीचे आ रहे थे। तो जब वो नीचे गिरे पड़े थे, और जब वो गिरे पड़े थे, वहाँ पर पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर के अवाम है वो वहाँ पर पहुँच गए, और चचा मुश्ताक वो पहले शख्स थे जिन्होंने जाके अभिनंदन को उसकी गर्दन पे दबोचा और 2-4 थप्पड़ भी उनकी जानिब से लगाए गए। लेकिन चचा मुश्ताक के पहुंचने से पहले जो लोग एक आध वहाँ पे पहुंचा था, बल्कि चचा मुश्ताक ही वहाँ पे मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि क्या मैं भारतीय हदूद के अंदर हूँ। तो फिर चचा मुश्ताक ने जितनी उनसे हो सकती थी अभिनंदन की तबीयत सेट की। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की अफवाज भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट थी, तो पाकिस्तान के अफवाज इस कार्रवाई के बाद फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गए, और जो लोग पकड़ के खड़े थे और बड़े मुश्तिल थे कि अभिनंदन को उन्होंने मारना ही मारना है, इस पर तशद्दुद करना है, क्योंकि पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हुआ, पाकिस्तान के अंदर अटैक करना चाहता था। पाकिस्तान के अफवाज ने अभिनंदन को उन मुश्तिल अफराद से छुड़वाया। और फिर जो पाकिस्तान की तारीफ़ अभिनंदन कर रहे थे, उसकी वजह भी यही थी कि अभिनंदन ने कहा कि पाकिस्तान के फ़ौज का जो रवैया है वो पेशा वराना भी रहा और बड़ा मुतासर कुन भी रहा। और ये भी जो चाय थी उसका भी एतराफ़ किया गया कि चाय मुझे जो पेश की गई वो भी बड़ी शानदार थी। और फिर अभिनंदन ये भी कहा कि जो लोग मुझे मार रहे थे उनसे भी मुझे पाक फ़ौज यहाँ पे छुड़वा के लेके आई। और फिर उन्होंने ये भी बयान दिया था कि मैं यहाँ पर जो बयान दे रहा हूँ वो मैं भारत में जाके अपने बयान से मुनरफ नहीं हो जाऊँगा। लेकिन हमने देखा कि अभिनंदन को वहाँ तमगे से नवाजा गया, वहाँ भारतीय फ़ौज की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया। तो ये चलें, इंडियन हुकूमत का अपना एक किरदार था। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी, लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा, झूठा ववेला करना ख़त्म नहीं किया। 2 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए तो इंडिया ने यह ववेला किया कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया है। और
जब ये झूठ बोला गया तो फिर एक और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, वैसे 26 फरवरी को एक और चीज़ भी हुई थी कि मिलिट्री और फौजी क़यादत ने मिलकर मुतफ़िक़ा तौर पे इत्तफ़ाक़ राय किया था कि जारियत का भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा और मुश्तरका इजलास भी पार्लियामेंट का बुलाया गया था। और ये वो एक मौका था जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है कि जब जरदारी हों, चाहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हों, चाहे नवाज शरीफ हों, वो तमाम एक पेज के ऊपर मौजूद थे। सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर मौजूद थी कि कौम को मायूस नहीं करना और भारत की इस कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। चलें, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब भी दे लिया। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आसिफ गफूर साहब ने भारत से ये कहा कि आप जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमारा F-16 आपने गिराया है, हमारा F-16 तो इस मिशन में, इस कार्रवाई में हिस्सा ही नहीं लिया गया। ये तो आपके जो भारतीय तैयारे हैं जो कि MiG-21 थे, मिराज तैयारे थे, ये तो हमारे JF थंडर 17 तैयारे थे, उनकी कार्रवाई है। उन्होंने आपके इन तैयारों को मार गिराया है। और ये भी कहा गया आसिफ गफूर साहब की जानिब से कि 2 तैयारे हमने मार गिराए हैं, लेकिन एक तीसरे तैयारे के भी मार गिराने की खबर है, लेकिन वो भी कन्फर्म नहीं हो रही। और फिर आसिफ गफूर साहब का ये भी कहना था कि ये जो भारत की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हमने ये अपने दिफा में की हैं। भारत ने, उनके तैयारों ने, फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की है तो हमने सरप्राइज़ दिया है। 6 टारगेट हमने सेट किए थे और उन 6 टारगेट में सियालकोट का नाम लिया गया, भावलपुर का नाम लिया गया और 3-4 सरदी मकाम का नाम लिया गया कि जहाँ पर हमने टारगेट सेट किए थे कि यहाँ से जो है वो खिलाफ वर्जी हो सकती है और यहाँ से अगर खिलाफ वर्जी होगी तो भरपूर जवाब दिया जाएगा, भरपूर सरप्राइज़ दिया जाएगा। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ गफूर साहब ने भारत से ये भी कहा, क्योंकि सियासी क़यादत की भी आशीर्वाद हासिल थी, सपोर्ट हासिल थी, फ़ौज की भी मुकम्मल तौर पे जो है वो उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया था। तो आसिफ गफूर साहब ने ये भी कहा कि भारत अपने रवैये से बाज आ जाए और जो कश्मीर का इशू है इसे मिल बैठ कर जो है मुज़ाकरात के टेबल पर हल करते हैं। और आज भी पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि कश्मीर के मसले के ऊपर जब तक मुज़ाकरात की टेबल पे आने से पहले जो 5 अगस्त 2019 का भारत का इक़दाम है ये वापस नहीं लिया जाएगा। हम भारत के साथ किसी किस्म की मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये जो खुशी का दिन है, सरप्राइज़ डे है 27 फरवरी, इस पर पाकिस्तान के अवाम ना उस दिन फूले समा रहे थे खुशी से, और आज भी 3 साल के बाद भी वही खुशी, वही जोश जज्बा जो है पाकिस्तान के अवाम में देखने को मिलता है जब 27 फरवरी के सरप्राइज़ डे की बात की जाती है। तो पाक फ़ौज को भी सलाम पेश करते हैं, पाक फ़िज़ाइया को भी और पाक नेवी को भी, क्योंकि एक आबदूस भी इस मौके पर पाक बहरिया ने वहाँ पे पकड़ी थी। और आज DGSPR ने जो बयान जारी किया है वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि आज ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की 3री सालगिरह मनाई जा रही है। वो दिन जिस दिन पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने भारतीय नाकाम मोहजोई का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने कामयाबी से 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। पाक बहरिया ने समंदर में भारतीय आबदूस का सराग लगाया। पाक आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शानदार रद्द-ए-अमल दिया। यानी DGSPR ने, आर्मी चीफ ने 3 मुसल्लह अफवाज का जो किरदार था, जो उन्होंने अपनी कोशिशें की इस सरप्राइज़ मिशन को कामयाब बनाने में, उन्हें जो है आज DGSPR ने यानी आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की जानिब से सराहा गया है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।